प्रशंसा धन्यवाद की पात्र है। मेरे पूर्व पूजनीय वक्ताओं ने अपनी सारगर्भित जो बात रखी है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बंद कमरे में बात करने की जो प्रस्ताव हमारी समाज के शेर मध्य प्रदेश भारतीय रेलवे में SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव सम्माननीय कहूँगा आठिया समाज का नाम समूचे भारत में फैलाने वाले श्री पुरुषोत्तम जी आठिया गणेशगंज साहेबपुर के रहने वाले हैं। मंच पर मौजूद एक से एक हस्ती हमारे बीच में हमारे पूजनीय बड़े भाई श्री रमेश आठिया जी, श्री जिनका मैं प्रातः स्मरण करता हूं, खुले दिल से कहता हूं, जो लोग सुन रहे हैं, श्री तुलाराम आठिया जी। आप लोग गॉड को याद करते होंगे, मंच से झूठ नहीं बोलता हूं, सुबह उठ के कहता हूं तुलाराम आठिया जिंदाबाद। समूचे भारतवर्ष में आठिया समाज का नाम जिन्होंने पहुंचाया है, भारतवर्ष की बौद्धिक कम्युनिटी में जिनका हमारी समाज का नाम पहुंचाया है, तुलाराम जी आठिया। मंच पर मौजूद हमारे सम्माननीय मध्य प्रदेश पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी सम्माननीय सुंदरे जी, सम्माननीय किशोरीलाल जी, बैंक मैनेजर साहब, बहुत कठिन काम होता है बैंक चलाना। मातृशक्ति के रूप में विराजमान हमारी बहन जयश्री आठिया जी, हमारी नेत्री दमोह से पधारी गंगा आठिया जी, बहुत दूर गुना 400 किलोमीटर दूर यहाँ से पधारी मिथिलेश चंदेल जी, हमारे मोहन बाबू जी, मोहन चंदेल ठगारी साहब, और जो साथी मेरे सामने हैं दमोह से आई हुई हमारी पूरी टीम, सागर के समाज बंधुओं, नीलू दीवान उनकी टीम, दमोह के अमित आठिया जी की टीम, सागर से श्रीराम आठिया जी की टीम, समस्त टीमों ने जो यहाँ आने का आप लोगों ने आज अपना कीमती समय दिया, इसके लिए संगठन, दोनों संगठन, समूचा समाज आपका ऋणी रहना चाहिए। मेरे शब्दों में मेरा निवेदन है, थोड़ा समय लूंगा। अगर हम अपने और अपने केवल परिवार के लिए जी रहे हैं तो यह जानवरों में और हम में कोई अंतर नहीं है। सभी ने कहा है अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जैसा विद्वान लिख कर गया है रामायण में, पर है सरल धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है संसार में। समूचे धर्मों का अध्ययन आप कर लीजिए, सभी में कर भला तो हो भला का कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो ये समाज के जो नुमाइंदे मंच पर मौजूद हैं, जो ये अपना समय तन-मन-धन डालते हैं, राकेश मलेशिया हमारे साथी, तुलसीराम एडवोकेट हमारे साथी, सागर से रामकृष्ण आठिया हमारे साथी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नाम लेना मैं उचित समझता हूँ। एक से एक पुरोधा बैठे हमारे सामने, सागर जिले की संपूर्ण जानकारी अपनी उंगलियों पे गिनने वाले श्री बेनीराम आठिया यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे साथी दमोह से पधारे श्री जमुना आठिया, श्री राजकुमार आठिया, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये लोग अपना तन मन धन समाज के लिए दे रहे हैं। मेरा इनसे व्यक्तिगत संबंध है वो अलग बात है, पर ये लोग अपना तन मन धन समाज के लिए दे रहे हैं साथियों, इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ। सामाजिक एकता की बात है बंद कमरे में, जैसा कि सुंदरे जी का प्रस्ताव है, हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री किशोरीलाल मैनेजर साहब ने कहा है, मैं उनकी बातों से पूर्णतः सहमत रहूंगा। जो हमारे वरिष्ठ निर्णय लेंगे और जो मुझसे पूछा जाएगा मैं पूरी तरह से अपना बखान करूंगा, अपना प्रस्ताव दूंगा छोटा सा। हमें समाज का विकास चाहिए, हमें उस गांव में निवास करने वाले अपने कोटवार बंधु का विकास चाहिए, जिसकी रोजी रोटी अनुसूचित जाति जनजाति के सर्टिफिकेट पर चलती है। साथियों, हम जो बेगमगंज में आते हैं या मीटिंग में आते हैं, सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके जो भी रिश्तेदार हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, बहुत से लोग हैं, पिछले साल पनारी में एक घटना हुई थी, उस विजय आठिया विजय चढ़ार का जाति प्रमाण पत्र नहीं था। मुझे बहुत शर्म की बात आई, बहुत दुख हुआ मुझे कि ये किस दुनिया में जी रहे हैं। मैंने कहा विजय आपका सर्टिफिकेट नहीं है, बोले सर जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने कहा अगर आपको मान लो पढ़ाई लिखाई आपने नहीं की, जरूरत नहीं पड़ी, आपको छात्रवृत्ति नहीं लेनी थी, आपको पंची का चुनाव तो लड़ना है, पंची के चुनाव में भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि जाति प्रमाण पत्र हम संविधान के अनुच्छेद 341 में क्रमांक 13 पर बंधे हुए हैं, वो हमें बंधे हुए हैं, वो सुरक्षा प्रदान करता है हमें। सम्माननीय पटवारी जी गड़ाकोटा से बैठे हैं, जो जानते हैं, जो लोग नौकरियों में हैं वो जानते हैं आरक्षण और उससे सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है। सर्टिफिकेट अगर हमारे पास नहीं होगा हम निहत्थे हो जाएंगे। जो आज ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं, 1989 में बीपी सिंह सरकार जो लाई थी अत्याचार अधिनियम की वजह से हम जागरूक हुए हैं। इसके पहले हमारी थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के कारण जागरूकता आई है समाज में। उसके पहले बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट आई थी 5 अगस्त 89 को, उसकी वजह से हमारे समाज में जागरूकता आई है। तो हमें अपने परिवार के साथ साथ बीपी मंडल साहब, विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री अर्जुन सिंह,
ऐसे लोगों के नाम हमें याद रखने चाहिए, इनका धन्यवाद हमें करना चाहिए। इनकी वजह से हमें जागरूकता मिली है और सबसे बड़ी जागरूकता मिली है हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोधिसत्व को प्राप्त बाबा साहेब अगर अंबेडकर साहब नहीं होते, मैं दावे के साथ कहता हूं, सभी लोग जानते हैं कि हम खुले मन से है बात और अपनी आवाज नहीं कह पाते। जिन्होंने वो समय देखा है, मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। मैंने पहले कहा था 1 मिनट लूंगा आपका। जब कभी आपको वक्त मिले, आपके हाथ में मोबाइल है, घर घर में मोबाइल पहुंच चुका है, माताएं बहनें, ज्योतिबा फुले, ई पेरियार स्वामी और बाबा साहेब के संघर्ष को सुन लीजिएगा। बस आपको केवल सुनना है उनके संघर्ष को, कितना कष्ट उन्होंने उठाया है, कैसे इस देश की आजादी में इतिहास लिखा गया और उन शहीदों का इतिहास नहीं लिखा गया जो हमारी समाज के थे, नीचे तबके के लोग थे। जो माता वीर भंगी, उधम सिंह जैसे लोगों को बहुत कम लोग जानते हैं। इसके पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में था, वहां मैंने कई बच्चों से पूछा, आप माता वीर भंगी को जानते हैं? बोले नहीं जानते साहब, क्योंकि उनका इतिहास हमें बताया ही नहीं गया। उधम सिंह जैसे जनरल डायर को गोली मारी थी इंग्लैंड में जाकर। उत्तराखंड के जिले उधम सिंह का नाम उधम सिंह नगर हो गया। उधम सिंह ऐसा आजादी का दीवाना था जिसने हमारे भारत में तो छोड़ो, इंग्लैंड पढ़ने गया था केवल एक उद्देश्य को लेकर, 1919 की घटना, जलियांवाला बाग के जनरल डायर को मारने। उसको फांसी होने वाली थी। जब ने उससे पूछा आपने कृत्य क्यों किया? बोले साहब पढ़ना तो मेरा बहाना था, मुझे तो जनरल डायर को मारना था। ऐसे शहीद हुए भारत में। उधम सिंह अनुसूचित जनजाति जाति के निवासी जाति से बिलोंग करते थे। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बहुत सारे शिक्षक बैठे हैं, हमारी नेत्री गंगा आठिया शिक्षक हैं, अमित सिंह हमारे शिक्षक हैं, सम्मानीय श्री अमोल सिंह जी शिक्षक रहे हैं। आप लोग शिक्षा दीजिए बच्चों को, इतिहास, भूगोल, भौतिकी, रसायन, सुपर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स खूब पढ़ो बच्चों। भारत का स्वतंत्रता संग्राम में अनुसूचित जाति जनजाति का योगदान जरूर पढ़ लेना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान जरूर पढ़ लेना। बहुत सारी बातें हैं। सम्मानीय तुलाराम जी ने मुझे मंच दिया, उनकी एक आवाज पर मैं यहाँ आया और मेरी एक आवाज पर जो साथी मेरे यहाँ पे आए हुए हैं, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। श्री नीलू दीवान जी, श्री हमारे दीपक भाई जी और भी बहुत सारे साथी जो आए, हमारा भाई प्रभुदयाल यहाँ बैठा है, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से आप लोग सक्रियता समाज में बनाए रखिएगा, क्योंकि हमें अपने लिए नहीं जीना है, इस समाज को कुछ देकर जाना है। मेरी नजरों में, आपकी नजरों में बहुत सारे लोग नौकरी करके रिटायरमेंट हो गए, एक्सपायर हो गए, दुनिया से चले गए। उनको समाज बहुत कम याद करता है, क्योंकि वो समाज को कुछ देकर ही नहीं गए हैं। हमें समाज को कभी कुछ देकर मरना है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, सभी जानते हैं, पर इस समाज को हमें कुछ देकर मरना है। मैंने प्रण किया है तुलाराम जी की प्रेरणा से, समाज के प्रत्येक धर्मशाला में, प्रत्येक भवन में कूलर रखूंगा, ताकि गर्मियों में होने वाले आयोजन में हमारे समाज बंधु ठंडी हवा तो ले सकें। जबलपुर, मीनागंज और बेगमगंज की धर्मशाला में कूलर रख दिए गए हैं। जहां आप लोग आदेश करेंगे, जहां हमारा भवन बनेगा, वहां रमाकांत गठिया अपने छोटे से सहयोग से कूलर रखेगा। और जो भी कभी किसी बच्चे को आवश्यकता हो जाए फीस भरने की, किताबें करने की, मैं कई मंचों से घोषणा कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं।